नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर जो है आपका 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का जो है डिस्कस किया जाएगा। जितने भी एकदम इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका डिस्कशन किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ये जो है आपका एक ही वीडियो में आपका चैप्टर 1 से लेकर 5 कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये जो है आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से आप लोग जो है रिवीजन करके आप जो है अपने एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आप लोगों को समस्याओं का मद्देनज़र यानी आप लोगों को समस्याओं को देखते हुए जो है ये वीडियो जो है तैयार किया गया है। बहुत से बच्चों का यह कहना था कि आपका जो है वीडियो चैप्टर 1 मैंने कुछ दिन पहले जो है चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो जो अपलोड किया था आपका हिस्ट्री का सभी सब्जेक्ट का जो है मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन बहुत से बच्चों को ये समस्या आ रहा था कि उनको जो है मिल नहीं पा रहा था। ये चैप्टर अगर 1 मिल रहा है तो 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा। हो सकता है कि वो चैनल का प्लेलिस्ट चेक नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन बच्चों के लिए जो है स्पेशल रूप से जो है ये वीडियो तैयार किया गया है। आपको एक ही जो वीडियो में आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक मिल जाएगा। फिर एक वीडियो में आपको जो है चैप्टर 5 से लेकर जो है आपका 10 तक मिल जाएगा। और एक चैप्टर में आप लोग को एक वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा 10 से लेकर 15 तक। इस तरह से कि आपका टोटल 3 वीडियो में जो है टोटल आपका जो है हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों की तैयारी में एक बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है आप लोग का एकदम बिल्कुल शॉर्ट में होगा। आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, केवल ये याद करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल आपका डायरेक्ट आंसर ही होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आंसर हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी में मिले थे। अगला प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका कांस्य युग की। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा का। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का। अगला प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कालीबंगन स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। देखिए हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे, तो आपका रावी नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका लोथल स्थित है। देखिए लोथल कहाँ पे स्थित है। तो आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपका सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा यानी राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था वो आपका 2 स्तरीय था। आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन 2 स्तरीय रहेगा, जिसमें से आप लोग को टिक लगा के आना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका सिंधु के मैदान में। कहाँ पे हुआ था? सिंधु के मैदान में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल एवं मार्टिमर व्हीलर ने। किसने? सर जॉन मार्शल एवं मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पूछे तो आंसर आपका होगा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न में से किस पुरातत्ववादियों द्वारा जो है हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का दयाराम साहनी, एम एस वेट्स तथा मॉर्टिमर व्हीलर। ये तीनों जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा और लास्ट में एक ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा इनमें से सभी। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, तो उसमें से आप लोग टिक लगा दीजिएगा क्योंकि ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो है संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की जो है मुद्रा में नगण्य स्त्री के जो है कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये कांस्य मूर्ति जो आपका प्राप्त हुई थी आपका चन्हू दौड़ों से। कहाँ से? चन्हू दौड़ों से। तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे हड़प्पा की बस्ती में 2000 से अधिक मोहरों पाई गई, ये बनी होती है। मोहर जो है किसकी बनी होती है। तो आपका सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो हड़प्पा वासियों द्वारा जो उपजाई जाने वाली फसलें थी वो क्या थी? गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी। अगला प्रश्न है आपके हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी।
होती थी या होती है, तो आपका कैसा होता था, चकोर होता था। किस तरह का होता था, चकोर होता था, इस तरह का। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। देखिए हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, मातृ देवी का पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का उत्तर दक्षिण की तरफ से। किधर से, उत्तर से दक्षिण की तरफ से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, अभी फिलहाल पाकिस्तान में चला गया है, बहुत पहले वो भी एक जो है भारत का हिस्सा ही रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मेसन ने। किसने, चार्ल्स मेसन ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की का जो है आपका पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट मैके ने। किसने, अर्नेस्ट मैके ने। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो आंसर हो जाएगा आपका सिंधी भाषा का। किसका, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राय बहादुर साहनी ने कहाँ जो है आपका खनन जो है आपका करवाया था, तो आंसर हो जाएगा आपका राय बहादुर ने, यहाँ देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, खनन होगा यहाँ पे, तो खनन इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा का। ठीक है, राय बहादुर साहनी ने कहाँ पे जो है खनन करवाया था, तो आपका हड़प्पा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आपका शिव थे। कौन थे, शिव थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो शिव थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्रीट की सभ्यता का। किसकी समकालीन नहीं माना जाता है, तो क्रीट की सभ्यता का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बनवाली किस राज्य में स्थित है, बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा आपका हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक जो है सोसाइटी का स्थापना की, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था, तो आपका नगर पालिका जैसा था। कैसा था, नगर पालिका जैसा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष जो है उत्खनन किया गया, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1921 में। देखिए उत्खनन का मतलब क्या है, मतलब वहाँ जो है उत्खनित मतलब क्या हुआ, मिट्टी के अंदर था, उसको जो है बाहर निकाला गया, तो उस समय कब जो है पहली बार जो है किया गया, तो आपका 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिलता है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिलता है, आंसर हो जाएगा आप लोग का लोथल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग से विकसित हुई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी उत्तर से। कहाँ से, पश्चिमी उत्तर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के, भोगवा नदी के किनारे। याद हो रहा है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता की मुहर जो है बनता था यहाँ पे, किसका बनता था, तो आपका सेल खड़ी का बनता था। ठीक है, फर्स्ट में टोटल आपका क्वेश्चन कितना करना है, 34 क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए अध्याय शुरू करते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे 2 देखिए, 2 अध्याय आप लोगों को क्या है, राजा किसान नगर और आपका आरंभिक राज्य के अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसका डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मगध था। उस समय कौन था, मगध था। अगला प्रश्न देखिए, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 13वां। किसका, 13वां। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है, तो आंसर हो जाएगा आपका 78वीं ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका अशोक। किसने, अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए, अशोक किस वंश का शासक था, आंसर होगा आपका मौर्य वंश का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा आपका गुप्त काल। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रास्ति की रचना किसने की थी, आंसर होगा आपका हरिसेन ने। किसने, हरिसेन ने। अगला प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मण अध्यक्ष कौन आपका है लक्षणाध्यक्ष है। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष थे, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो आंसर होगा आपका कल्हण थे। कौन थे,
कलहन थे। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? आंसर होगा आपका मौर्य वंश की। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? आंसर होगा आपका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो आंसर होगा आपका प्राग के मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका कौटिल्य। इनका और एक नाम है आपका चाणक्य, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बिंबिसार के संबंध किस वंश से है? आंसर होगा आपका मौर्य वंश के। किसके? मौर्य वंश के। अगला प्रश्न देखिए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो आंसर होगा आपका गणसंघ कहा गया है। अगला प्रश्न आपका, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आंसर होगा आपका जहां लोग मवेशी रखते हैं और जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ये आपका शाब्दिक अर्थ है जनपद। अगला प्रश्न देखिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, आंसर होगा आपका चांदी से तथा तांबे से बने हुए होते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो आंसर होगा आपका ब्रिटेन में जो है ये जो है प्रचलित नहीं हुआ था, तो याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना की गई थी, तो आंसर होगा आपका उदयीन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उदयीन के द्वारा की गई थी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा आपका मेगास्थनीज ने की थी, याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो आंसर होगा आपका ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था, याद। अगला प्रश्न है देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ईसा और ईसा पूर्व समझते हैं ना आप लोग, इसके लिए जो है मैंने पहले ही बताया आप लोग को वीडियो बना के, लूसेंट डिस्कशन क्लास जो हिस्ट्री का चल रहा है उसमें काफ़ी डिटेलिंग में मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। लूसेंट बुक एक बहुत ही अच्छा बुक है जो कि आपका बोर्ड या कि अन्य सभी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो डेली जो है संध्या 8 बजे आप लोगों के लिए लूसेंट डिस्कशन क्लास को लेकर आया जाता है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 56 फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो आंसर होगा आपका अजात शत्रु ने किया था। किसने? अजात शत्रु ने। अगला प्रश्न यहाँ पे, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो आंसर होगा आपका हर्यक। किसके? हर्यक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील के जो है मरम्मत किसने कराई थी? तो याद रखना आप लोग, इसका आंसर होगा आपका रुद्रदमन ने करवाई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने जो है किस नदी के संगम पर करवाया था? तो आंसर होगा आपका गंगा, सोन तथा पुनपुन के। ठीक है, गंगा, सोन तथा पुनपुन के। अगला प्रश्न है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम आपका हुनों का परास्त करने का जो है श्रेय किस शासक को जाता है? तो आंसर होगा आपका स्कंदगुप्त को। किसने? स्कंदगुप्त ने जो आपका हुनों को जो है परास्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो आंसर होगा आपका नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। अगला है आपका, किसके अभिलेख में आपका भूमि दान का जो है उल्लेख मिलता है? भूमि दान का होगा यहाँ पे देखिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रभावती गुप्त की। किसकी? प्रभावती गुप्त की। अगला प्रश्न यहाँ पे, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो आपका कहाँ मिला? तो आंसर होगा आपका एरन यानी सागर में। कहाँ पे? एरन यानी सागर में। अगला प्रश्न आपका, अशोक ने महेंद्र और आपका संघमित्र की बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो आंसर होगा आपका श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का जो इतिहास लिखने का जो आपका जो है प्रयास किया था? तो आंसर होगा आपका देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। किसने? देवदत्त जो आपका रामकृष्ण भंडारकर ने यह जो है कारनामा किया था कि अभिलेख के आधार पर ही इतिहास लिखने का जो है प्रयास किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, मौर्य काल का जो है कला का जो है निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो वहाँ कुछ ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन होगा आपका स्तंभ, उसी को आप लोग को टिक लगा के आना है। अगला प्रश्न आपका, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आंसर होगा आपका फयान। कौन? फयान। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो आंसर होगा आपका प्रयाग प्रास्ती से। कहाँ से? प्रयाग प्रास्ती से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त आपका विक्रमादित्य के। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है दरबार में नवरत्न जो है रहते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे,
अभिज्ञान शकुंतलम की रचना है। रचनाकार कौन है यहाँ पे, लेखक कौन है, तो आंसर होगा आपका कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे प्राचीन जो है भारत में अभिलेख की जो शुरुआत किस शासक ने की, तो आंसर होगा आप लोग का अशोक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, तो आंसर होगा आपका अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है। अगला प्रश्न आपका मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो आंसर होगा आपका 7 भागों में विभाजित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया, तो आंसर होगा आपका राष्ट्रकूट ने। अगला प्रश्न है आपका पुराणों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा आपका 18 है। अगला प्रश्न है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर होगा आपका अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न नहीं है, चूंकि यहाँ पे जो है आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा। आपका तीसरा जो चैप्टर है वो आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग तथा आरंभिक समाज, ये आपका तीसरा चैप्टर है। देखते हैं इसमें से कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो आंसर होगा आपका 18 दिनों तक चला। ठीक है, अगला प्रश्न आपका महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो आंसर होगा आपका संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है यहाँ पे महाभारत किसने लिखा था, आंसर होगा महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। अगला प्रश्न आपका जाति लक्षण नहीं है, तो आंसर होगा आपका साम्या। अगला प्रश्न है आपका किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई, तो आंसर होगा आपका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका गोत्र किसका सूचक है, तो आंसर होगा आपका प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के। अगला प्रश्न है यहाँ पे वर्ण लकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, तो आंसर होगा आपका स्मृतियों में मिलती है। कहाँ से मिलती है, स्मृतियों में। अगला प्रश्न यहाँ पे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में तैयार हुआ था, तो आंसर होगा आपका 37 वर्षों में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है आपका गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, तो आपका आंसर होगा अंतर्विवाह है। कौन सा है, अंतर्विवाह है। अगला प्रश्न आपका क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, तो आंसर होगा हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ से जो है उत्कीर्ण है, तो आंसर होगा आपका गुफा के दीवारों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको जो है बनाना चाहते थे। द्रोण जो है आपका आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, तो आंसर होगा आपका अर्जुन को बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है आपका मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो आंसर होगा आपका 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा भीष्म को जो है गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे महाभारत के आदि पर्व के किस जो है अध्याय में भीष्म द्वारा जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 102वें भाग में। ठीक है, 102वें भाग में इस 8 प्रकार के विवाह का जो है वर्णन किया गया है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे अम्बा यहाँ पे अंबालिका किसकी पत्नियां थी, अंबालिका जो है किसकी पत्नियां थी, तो याद रखना आप लोग को विचित्र वीर्य के जो है पत्नियां थी अम्बा तथा अंबालिका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो आंसर होगा आपका पांडु धृतराष्ट्र तथा विदुर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का घटोत्कच किसका पुत्र था, तो आंसर होगा आपका भीम के पुत्र था। अगला प्रश्न आपका भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो आंसर होगा आपका गंधर्व विवाह को संपन्न किया था। अगला प्रश्न है आपका द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो आंसर होगा आपका अर्जुन आपका नकुल तथा सहदेव। देखिए यहाँ पे द्रौपदी होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा आपका अर्जुन नकुल तथा सहदेव। ठीक है, अगला प्रश्न आपका श्रीमद् भागवत गीता के जो महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए, तो आंसर होगा आपका महात्मा गांधी, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र आपका सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश का जो है साथ जोड़े थे, तो आंसर होगा आपका शक वंश के जो है साथ यह जो है संबंध जोड़े थे, तो याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे महाभारत के किस पर्व ने वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है, तो आंसर होगा आपका शांति पर्व ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ऋग्वेद के पुरुष आपका सर्वप्रथम किस वर्ण का जो है उल्लेख मिलता है, तो आपका जो आंसर होगा आपका शूद्र वंश के। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दुर्योधन की माँ कौन थी, तो आंसर होगा आपका गंधारी थी। कौन थी, गंधारी थी। अगला प्रश्न आपका निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने आपका गीता का जो है भक्ति जो आपका टीका मराठी में जो लिखा था, तो आपका आंसर होगा आपका मानेश्वर ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका
यहाँ पे अगला प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है अध्याय आपका जो है 3 खत्म होता है, चौथा स्टार्ट होता है। चौथा अध्याय आप लोग का विचार जो है विश्वास और इमारतें संस्कृति का विकास, ये आपका चौथा चैप्टर है। देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें से, स्तूप का जो है संबंध किस धर्म से है? तो आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका त्रिपिटक साहित्य है, तो आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म का जो है साहित्य, तो याद रखना। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना आप लोग को बौद्ध गया में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका श्वेतांबर तथा दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर होगा आपका जैन धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हीनयान तथा महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका तालबंडी किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आंसर होगा आपका गुरु नानक का जन्म हुआ था वहाँ पे। अगला प्रश्न आपका बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का रचना हुई थी, तो आंसर होगा आपका महात्मा बुद्ध के निर्माण जो है प्राप्त करने के बाद। अगला प्रश्न है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो आंसर होगा आप लोग का ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आपका कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा आपका श्वेतांबर उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विशेष है, तो आंसर होगा आपका कौशितिकी उपनिषद का। किसका? कौशितिकी जो है उपनिषद का। अगला प्रश्न है आपका भागवत बुद्ध के अष्टांगी मार्ग का कौन सा जो है सिद्धांत नहीं था? तो आंसर होगा आपका साम्यक चरित्र। साम्यक चरित्र ये नहीं था, आप लोग को ऑप्शन में जो है ये दिया हुआ रहेगा, आप लोग को लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस जो है भाषा में लिखे गए हैं? तो आंसर होगा आपका पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में, याद रखना है। अगला प्रश्न आपका बुद्ध के उपदेशों का जो है संकलन है, तो आपका बुद्ध के उपदेशों का संकलन है विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित विद्वानों में से कौन जो है सर्वप्रथम भारत आया था? आंसर होगा आपका फवान। कौन आया था? फवान आया था, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न आपका बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो आंसर होगा आपका विनय पिटक में। ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बुद्ध का जो है सारनाथ में दिया गया प्रथम जो है प्रवचन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे महात्मा बुद्ध को जो है परिनिर्वाण जो है आपका प्राप्त हुआ था, तो आपका आंसर होगा कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, तो आंसर होगा आपका पाली भाषा में लिखा गया था, तो याद रखना है। अगला प्रश्न आपका बौद्ध मत जैन मत का जो है उदय हुआ, तो आंसर होगा आपका 6वीं शताब्दी में हुआ था, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जो है समय कितने जनपदों का जो है मौजूद होने का जो है उल्लेख जो है मिलता है? तो आंसर होगा आपका 6 जो है आपका जनपदों का जो उल्लेख मिलता है, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर होगा आपका प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में अंत तक जो है किसकी पूजा होने लगी? तो आंसर होगा आपका ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की पूजा होने लगी थी, तो याद रखना है। अगला प्रश्न आपका सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा आपका रायसेन जिले में स्थित है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो निम्न में से आपका गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो थे कि आपका आनंद, उपाली, काश्य, सारीपुत्र तथा आपका गौदरलायन, ये सभी जो आपका गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है आपका कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासन काल में हुई? तो आंसर होगा आपका कनिष्क शासन काल में। किसका शासन काल में? कनिष्क शासन काल में, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे सल्लेखन आपका जो है द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो आंसर होगा आपका वैष्णव धर्म में। क्या होगा? वैष्णव धर्म होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला आपका नाथ मुनि का जो है संबंध है, तो नाथ मुनि का संबंध है आपका वैष्णव धर्म से। किससे? वैष्णव धर्म से, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है आपके कालिदास आपका भवभूति सुबंधु का जो है आपका वाण्य भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो आंसर होगा आपका शिव धर्म के। किसके? शिव धर्म के, तो याद रखना आप लोग का। अगला प्रश्न है आपका अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का जो है संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर होगा शैव मत में जो है इसका उल्लेख किया गया है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न आपका भवभूति का जो है मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो आंसर होगा आपका कपालिक जो है संप्रदाय का उल्लेख है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न आपका वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? तो आंसर होगा आपका पशुपत का जो है उल्लेख किया था, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न आपका
वीर शैव का जो है आंदोलन का जनक कौन है? तो आंसर होगा आपका वासबन है। कौन है? वासबन्ना है, सॉरी यहाँ पे वासबन्ना यह है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? याद रखना आप लोग को 84,000 स्तूप बनवाए थे, तो याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, हीनयान आपका पुस्तकें किस भाषा में है? तो आंसर होगा आपका पाली भाषा में है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है आप लोग का, महावीर का जन्म हुआ था तो क्या कब कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना आपका कुंडल वन में हुआ था, वैशाली में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तृतीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आंसर होगा आपका जो है कपिल वस्तु में है। कहाँ पे है? कपिल वस्तु में, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्य प्रियदर्शन का जो है विवाह किससे हुआ? तो आंसर होगा आपका जमीली से हुआ था, तो याद रखना आपका जमाली से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकार कौन थे? तो आंसर होगा आपका महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अध्याय अब जो आपका 4 खत्म हुआ, 5 स्टार्ट हो रहा है। 5वां अध्याय आपका यात्रियों के नज़रिए से। तो आपको वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल लाइक करना ना भूले, ठीक है। देखिए अब अध्याय यहाँ पे 5 पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखना आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अल-बुरुनी जो है किसके साथ जो है भारत आया था? तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, इब्न बतूता किस देश के निवासी था? तो आंसर होगा आपका मोरक्को देश के निवासी था। किस देश के निवासी था? मोरक्को देश का निवासी था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो आंसर होगा आपका फवान आया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो आंसर होगा मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा जो है कब भारत आया था? तो आंसर होगा आपका 17 मई आपका 1498 में। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत की जिन 3 भाषाओं का जो ग्रंथों का अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बुरुनी परिचित था, वो है आपका संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और आपका भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? तो आंसर होगा आपका वेनिस था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जो आपका जिन 2 चीज़ों को जो है असामान्य माना है वह है, तो वह है आपका नारियल तथा पान, ठीक है। नारियल तथा पान को जो है असामान्य माना है, तो याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, अल-बुरुनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? तो आंसर होगा वह किस शताब्दी, कौन सा शताब्दी था? तो आपका 11वीं शताब्दी था। कौन सा शताब्दी था? 11वीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता की भारत यात्रा में जिस शताब्दी से आपका संबंधित माना जाता है वह थी? तो आंसर होगा आपका 14वीं शताब्दी से जो आप संबंधित माना जाता है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, फ्रांसवा वर्नियर जिस देश के जो है भारत आया था उसका नाम था? तो आंसर होगा आपका फ्रांस, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता के अनुसार उसे सुल्तान से दिल्ली की यात्रा जितने दिन लगते थे उनकी संख्या कितने दिन लगे थे? तो याद रखना आप लोग को 40 दिन लगते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के जो है काजी नियुक्त किया था? तो आंसर होगा आपका इब्न बतूता को जो है नियुक्त किया था, तो याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग पहुंचा था? तो आंसर होगा आपका सिंध स्थल मार्ग में पहुंचा था, तो याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग का, तहकीए-ए-हिंद में किसका यात्रा का वृत्तांत लिखा गया है? तहकीए-ए-हिंद एक पुस्तक है, उसमें किसका वृत्तांत लिखा गया है? तो आंसर होगा आप लोग का अल-बुरुनी का जो है वृत्तांत लिखा गया है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न आपका, मेगास्थनीज कौन था? तो आंसर होगा आप लोग का राजदूत था। कौन था? राजदूत था श्री कृष्ण निकेटस का, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किताबे उर रहेला में किसका जो है यात्रा का वृत्तांत मिलता है? तो याद रखना आप लोग का इब्न बतूता का वृत्तांत मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो आंसर होगा आपका इब्न बतूता ने किया था, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था, तो कौन था वह कौन सा यात्री था? तो याद रखना आप लोग का इब्न बतूता ही था। अगला प्रश्न है देखिए, मोहम्मद इब्न जो आपका जुनिये ने मोरक्को को जो है सुल्तान के कहने का जो है किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो किसका यात्रा का वृत्तांत लिखा था? इब्न बतूता का यात्रा का वृत्तांत लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, किस नगर का अथवा उसके किले का जो है वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा
किया गया, तो वह है आपका ग्वालियर। किसका? ग्वालियर का, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रियों ने किया था? आंसर होगा आपका क्या? अल-बुरुनी ने। किसने? अल-बुरुनी ने। अगला प्रश्न यहाँ पे, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका मार्को पोलो को। किसको? मार्को पोलो को। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो आंसर होगा आपका इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। अगला प्रश्न है आपका, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? आंसर होगा आपका ह्वेनसोंग को कहा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोग का, कैप्टन हॉकिंस किस जो आपका मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आंसर होगा आपका जहांगीर के। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने आपका प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा आपका जहांगीर ने। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आंसर होगा आप लोग का अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने लिखा था। यहाँ पे आप लोग का चैप्टर 1 से लेकर जो चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हम लोग जो लगातार इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। इस हिस्ट्री जैसे खत्म होगा पॉलिटिकल को भी स्टार्ट करेंगे। जितने यानी आपका आर्ट्स और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। इससे पहले चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, उसमें टेस्ट सीरीज के जो है रिगार्डिंग, तो आप लोग उन सभी वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य जो है वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।